नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। अब मिलेगा 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20% पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त निगम कर्मी जगदीश करोड़ीवाल ने इस संबंध में एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश वासियों को नवरात्रि में मिलेगा डबल तोहफा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना पूरे देश भर की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है। योजना की 17वीं किस्त का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि अक्टूबर की 5 तारीख को योजना का लाभ ले रही 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 17वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लाडली बहना के अलावा केंद्र सरकार द्वारा देश भर के किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मध्य प्रदेश के 80 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस महीने योजना की 18वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि भी 5 अक्टूबर को दी जाएगी। इसके अलावा 5 अक्टूबर को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 450 रुपए की राशि सीधा पात्र महिलाओं के खाते में डाली जाएंगी। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से नवरात्रि और दशहरे पर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार ऐसा होने का अनुमान नहीं है। ग्वालियर चंबल से मानसून की विदाई हो चुकी है, जबकि 2 से 3 दिन में उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम से भी मानसून विदा हो जाएगा। सबसे आखिरी में पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से मानसून विदा होगा। दमोह को मिल सकती है एयर टैक्सी की सौगात। कैबिनेट की बैठक में 3 मंत्रियों की डिमांड। दमोह जिले के संग्रामपुर में 5 अक्टूबर को होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जिले को एयर टैक्सी की सौगात मिलने की संभावना है। जिले से मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और लखन पटेल के अलावा दमोह के पूर्व सांसद और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी दमोह की जर्जर हवाई पट्टी की मरम्मत कर उसे आवागमन के लायक बनाने का समर्थन कर रहे हैं। एमपी में मिले प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार अब सस्ती होंगी एलपीजी और सीजीएनजी। प्रदेश में पेट्रोकेमिकल का जल्द उत्खनन संभव हो सकेगा। 4 साल से खोज में लगे ऑनियल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को दमोह और छतरपुर जिलों में बनाए ब्लॉक में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। केंद्र सरकार को उत्खनन का प्लान भेजा है, वहां से अनुमति के बाद ओएनजीसी काम शुरू करेगा। एमपी में मिले इन नेचुरल गैस के अथाह भंडारों से एलपीजी और सीएनजी गैस बनाई जाती है। जैसे ही उत्पादन शुरू होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि आम लोगों को सीएनजी और एलपीजी की लगातार बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिल जाए। मध्य प्रदेश में अब ई ड्राइविंग और ई रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आया नया नियम। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए परिवहन विभाग एक नई व्यवस्था लेकर आया है। अब लोगों के ई ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन कार्ड परिवहन विभाग खुद जारी करेगा। इसमें आरटीओ का अहम रोल है, क्योंकि बिना आरटीओ के हस्ताक्षर और सहमति के ये जरूरी दस्तावेज जारी नहीं हो पाएंगे। बता दें कि ऐसा करने के पीछे की बड़ी वजह स्मार्ट चिप कंपनी है। कंपनी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड को प्रिंट करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद परिवहन विभाग ने ये नया नियम लागू किया है। आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए लिंक भेजी जाएगी। लिंक में आवेदक को आईडी नंबर और डीओबी भरनी होगी। इसके बाद आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप में अपलोड कर सकेंगे। डीएल और आरसी को 1 से अधिक बार भी डाउनलोड किया जा सकेगा। रेलवे स्टेशन के अपयार्ड में ईंधन से भरी टैंकर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। यहाँ पर 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और उसमें से एक पलटी खा गया। इसके साथ ही विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे रतलाम स्टेशन से गुजरने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हो गईं। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी रतलाम से नागदा साइड जा रही थी। रेल कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा हर साल की तरह इस वर्ष भी भारतीय रेल में पदस्थ कर्मचारियों को दशहरा, दीपावली में दिए जाने वाले बोनस को घोषणा हो गई है। भारत सरकार रेलवे में कार्यरत 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को 2028 करोड़ 57 लाख रुपए बांट रहा है। रेलवे 78 दिन का बोनस अधिकारी और कर्मचारियों को दे रहा है। मध्य प्रदेश में 6 महीने में लगे 15,000 सोलर पैनल। पीएम सूर्य घर योजना शुरू होने के बाद से लोग सोलर पैनल लगवाने में खासी रुचि दिखा रहे हैं। फरवरी में शुरू हुई इस योजना के बाद महज 6 महीने में प्रदेश के 15,142 लोग पैनल लगवा चुके हैं। इनमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सबसे अधिक 9,000 उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा है।
नवरात्रि में बेटी के जन्म पर इलाज पूरी तरह से फ्री। नवरात्रि में अगर किसी भी बेटी का जन्म बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित प्रीशियस लाइफ केयर अस्पताल में होता है तो उसका इलाज बिल्कुल फ्री रहेगा और अस्पताल बेटी के जन्म पर परिजन से कोई भी चार्ज नहीं लेगा। ये नेक पहल अस्पताल के डायरेक्टर आरशी बंड ने की है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया है। घटना उमरिया जिले के मानपुर से सामने आई है, जहां शहडोल के जयसिंह नगर से शारदा माता मंदिर मेहर पैदल यात्रा पर निकले भक्तों को रोककर उमरिया जिले के मानपुर में भक्तों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए निःशुल्क पुस्तकें बांटने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस घटना के बाद पैदल यात्रा में निकले भक्तों ने वीडियो जारी कर आपत्ति भी व्यक्त की है। बगैर अनुमति शहर में टांगे फ्लैक्स और होर्डिंग तो 50,000 रुपये जुर्माना। बगैर अनुमति शहर में होर्डिंग और फ्लैक्स लगाने पर एक विज्ञापन एजेंसी पर नगर निगम ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस कार्रवाई भी चल रही है। शहर में 100 से अधिक अवैध होर्डिंग लगाए गए थे, जिन्हें हटाकर जब्त कर लिया गया। मुहिम जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार बस, ट्रक, लोडिंग वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर का श्रमिक पंजीयन कराएगी। इसके लिए श्रम विभाग मोटर परिवहन संस्थानों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण का 1 माह तक अभियान चलाएगा। इस संबंध में श्रमायुक्त धनराजू एस ने सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल मोटर परिवहन संस्थानों में ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले मजदूर की श्रेणी में आते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की आरक्षक भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट 16 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। पिछली भर्ती परीक्षा से इस बार का फिजिकल टेस्ट अलग है। पहले कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में तय करनी होती थी। जितने कैंडिडेट तय समय में दौड़ पूरी करते थे वह सिलेक्ट होते थे, बाकी रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लिखित परीक्षा की तरह इस बार फिजिकल टेस्ट भी कुल 100 अंक का होगा। इसमें हर कंपटीशन के लिए कैंडिडेट को नंबर मिलेंगे। इन्हीं नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तय होगी। फिजिकल टेस्ट में महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए 3 कंपटीशन रखे गए हैं। रनिंग के लिए 40 अंक, लंबी कूद पर 30 अंक और गोला फेंकने वालों को 30 अंक मिलेंगे। खास बात यह है कि इसकी न्यूनतम सीमा भी तय की गई है। इस सीमा से कमतर प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट को कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। नए सीएस ने अधिकारियों को दिए 3 मंत्र। नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को प्रशासनिक मुखिया का कामकाज संभालने के बाद पहली परिचय बैठक में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को 3 सीख दी। पहला मंत्र, टीम भावना विकसित करें। दूसरा, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और तीसरा, परिणाम मूलक कार्यों पर जोर दें। भोपाल के करीब 100 गांव में सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई है। कई जगह तो अभी भी खेतों में पानी भरा है। इससे सोयाबीन के दाने फिर से अंकुरित होने लगे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि खेतों में उतरकर सर्वे की मांग कर रहे हैं। बैरसिया इलाके में हालत ठीक नहीं है। यहाँ किसानों ने भी सर्वे की मांग उठाई है। जेल में बंद बंदियों ने शुरू की मशरूम खेती। 1 महीने में आएगी फसल। टीकमगढ़ जेल से छूटने के बाद अब बंदी अपने खेतों में जाकर मशरूम उगाएंगे। जेल से बाहर जाने के बाद वह अपनी आजीविका को आसानी से चला सके, इसके लिए बंदी सुधार कार्यक्रम के तहत बंदियों को मशरूम उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 2 दिन में जेल पहुंचकर 40 बंदियों को इसका प्रशिक्षण दिया है। जिले में बंदी सुधार कार्यक्रम के तहत जेल अधीक्षक प्रतीक कुमार जैन द्वारा बंदियों को उन्नत खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब रेवेन्यू अमला किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में हेरफेर नहीं कर सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। इसकी मदद से किसानों से होने वाले हेरफेर को रोकने में मदद मिलेगी। गैर हिंदू मिल गया तो वो खुद जिम्मेदार। भाजपा उपाध्यक्ष कालिदास अकादमी प्रांगण में गुरुवार रात से न्यू नवरंग डांडिया 2024 का शुभारंभ हुआ। पहले दिन से ही यहाँ शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में खलल नहीं पड़े, इसे लेकर आयोजक लगातार माइक से गैर हिंदुओं को गरबा आयोजन से बाहर निकालने के लिए अनाउंस करते रहे। किशोर दा की पुण्यतिथि पर होंगे संगीत कार्यक्रम। देश के महान गायक हरफनमौला कलाकार किशोर दा की 13 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। इस दौरान शहर में संगीत के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। गौरतलब है कि पूरे देश के किशोर प्रेमी, संगीत प्रेमी किशोर दा के जन्मदिन 4 अगस्त एवं 13 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि पर संगीत के कार्यक्रम आयोजित करके गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दुकानदारों को अभी लाइसेंस जारी नहीं हुए, उससे पहले ही पटाखा दुकानें लगने लगी हैं। मामला रीजनल पार्क का है। यहाँ दुकानें लगने के साथ ही पास में स्मोकिंग जोन भी बना दिया है।
ऐसे में दुर्घटना की आशंका है। अपर कलेक्टर रोशन राय ने मौके पर टीम को भेजा और रिपोर्ट देने के लिए कहा। एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि टीम गई थी, सुरक्षा की दृष्टि से दुकान बंद करवाएंगे। इंदौर में 6 शराब दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड। इंदौर कलेक्टर ने आशीष सिंह अनियमितताएं बरतने वाले 6 शराब दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। इनमें से 5 दुकानों के लाइसेंस 1 दिन के लिए सस्पेंड किए हैं। एक दुकान का लाइसेंस 2 दिनों 4 से 5 अक्टूबर के लिए सस्पेंड किया है। एमपी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। मध्य प्रदेश में मानसून खत्म होने के कगार पर है। बारिश की वजह से कई जगह जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, जिससे लोगों को कीड़े मकोड़े और मच्छर जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच प्रदेश में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर महीने की बात हुई तो प्रदेश में सबसे ज्यादा केस ग्वालियर से सामने आए हैं। इसके अलावा भी कई जिलों से केस सामने आ रहे हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाओं की कमी। प्रदेश भर में एक साथ खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में 2 से लेकर 300 प्रकार की दवाओं की कमी है। शासकीय जेपी अस्पताल के प्रांगण में मरीजों की सुविधाओं के लिए खोले गए जन औषधि केंद्र में भी 300 प्रकार की दवाओं की कमी है। बाजार से सस्ती दरों पर यहां दवाएं जरूर है, लेकिन अभी अनेक मेडिसिन की कमी से रोगियों को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट की जांच में 1400 सिम कार्ड ट्रेस। डिजिटल अरेस्ट की एक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंजीनियर युवती के साथ हुई इस घटना में अपराधियों ने 1400 सिम कार्ड का उपयोग किया था, जो 8 अलग अलग राज्यों से ऑन परेड हो रहे थे। सरगना हैदराबाद का युवक है जो दुबई में बैठा हुआ है। अपराध शाखा ने आरोपितों के मोबाइल की जांच की तो पता चला घटना में 1400 सिम कार्ड और 4 मोबाइल का उपयोग हुआ है। टैक्स जमा नहीं तो ऑनलाइन लाल रंग में नजर आएगी संपत्ति। यदि किसी वार्ड में संपत्तियों ने टैक्स नहीं भरा है तो वह नक्शे में लाल रंग में नजर आएंगी। वहीं जिन संपत्तियों ने कर जमा कर दिया है वे हरे रंग में नजर आएंगी। गड़बड़ी को रोकने के लिए इस जानकारी को आम जनता के साथ भी साझा किया जाएगा, यानी व्यक्ति किसी वार्ड में मौजूद अपनी संपत्ति के टैक्स के बारे में जानकारी ले सकता है। महाकाल की तरह अचलेश्वर मंदिर पर शुरू हुआ प्रसाद काउंटर। नवरात्र के पहले दिन अचलेश्वर मंदिर से नई व्यवस्था शुरू हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर अचलेश्वर मंदिर की संचालन समिति ने शुद्धता की गारंटी के साथ देशी घी के लड्डू का प्रसाद बगैर फायदा व घाटे के बनवाकर मंदिर के ऑफिस से देना शुरू कर दिया है। मंदिर के प्रसाद के लिए काउंटर शुरू किया जाना अभी विचाराधीन है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल ने शुक्रवार को मंत्रालय की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई। दोनों आदिवासी विधायक जाल में फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवल की गर्दन पर चोट आई है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची है। झिरवल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वे शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं। वे अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला ने खूबसूरत बच्चे की चाहत में जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पति के कम खूबसूरत होने पर पहले तो महिला ने शादी के 10 साल बाद तक पति से बच्चा पैदा नहीं किया और अब हैंडसम देवर से अफेयर कर लिया। देवर भाभी के अवैध संबंध में पति सास रोड़ा बने तो दोनों घर से भाग गए। बीवी के भागने के बाद फरियादी पति ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।